नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि ये जो कुरान मजीद की आयत मुबारका है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ और अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ रखने वाला। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तमाम मखलूक में सबसे बड़े आलिम हैं और अल्लाह के महबूब भी हैं, आखिरी रसूल भी हैं और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से अफजल है। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ रखने वाला हूँ। पता ये चला कि जो शख्स ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है, उसके पास इल्म होता है, इल्म से बड़ा दुनियावी इल्म नहीं है, दीनी इल्म, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसकी सिफ़ात, जो अकायद हैं और कुरान पाक के मुतालिक उसके पास इल्म हो, तो जिसके पास ये उलूम हों तो अल्लाह का ज़्यादा खौफ रखने वाला होता है। और जिसके पास इल्म तो है, जैसे दुनियावी लोग होते हैं, उनके पास कितना इल्म होता है, कोई इतना उसने अंग्रेज़ी में पीएचडी की होती है, किसी ने मैथ में पीएचडी की होती है, किसी ने साइंस में पीएचडी की होती है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते, तो ऐसे लोग जाहिल हैं। और तफसीर खाज़िन में है कि जिसके पास खौफ खुदा नहीं है, जिसके पास खौफ खुदा नहीं है, वो आलिम ही नहीं है। और इस तरह जो कुफार होते हैं, कितने बड़े बड़े उलमा, मतलब इल्म वाले होते हैं, साइंस पर तहकीक करते हैं और चांद पर चले जाते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, नबी करीम अलैहि सलाम पर ईमान नहीं लाते। तो ऐसे लोग जाहिल हैं। इल्म वाला वही है जिसके अंदर खौफ खुदा है, अल्लाह से डरने वाला है और वो मुसलमान है। अब मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता, उसके पास कितना ही इल्म क्यों ना हो, दुनियावी इल्म कितना ही क्यों ना हो, वो ऐसा बंदा भी जाहिल है कि इल्म के बावजूद उसको इतने भी शऊर नहीं है, पहचान नहीं है कि अल्लाह का खौफ रखे, दिल में गुनाहों से बचे। तो इल्म वाले उलमा ही होते हैं। उलमा से मुराद जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, ठीक है जी, क्योंकि अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है कि जो नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा अहले बैत के तरीके। और बाकी जो वाबी देवबंदी के उलमा होते हैं, उलमाए सू होते हैं, इनके पास इल्म तो होता है, लेकिन जो दुरुस्त अकीदा है, यानी जो जमात है, उस पर ये नहीं है, ये गुमराह है। और इस तरह जो राफिज़ हैं, शिये, ये सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, ये भी गुमराह हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं। और बल्कि राफिज़ी शिये जो हैं, ये कई मामलात की वजह से, अकायद की वजह से दार इस्लाम से खारिज हैं। तो वाबी देवबंदी जो हैं, ये भी गुमराह हैं और इनके भी कई अकायद कुफरियाँ हैं। तो बहरहाल इल्म वाले उलमा से मुराद जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, ये मुराद हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल जिसके पास इल्म तो है, लेकिन वो खौफ खुदा नहीं है और नमाज नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता, गुनाहों से नहीं बचता, तो इल्म वाला दुनिया वो जाहिल है। तो याद रखें, आले सुन्नत के उलमा के साथ वाबस्ता रहें। बाकी गुमराहों के साथ ताल्लुकात रखना, वाबी देवबंदियों उलमा के साथ, रवाफ़िज़ शियों के साथ, इससे आप भी गुमराह हो जाएंगे। अपने बच्चों को भी इनके पास ना पढ़ाएं, बच्चे भी आपके गुमराह हो जाएंगे। तो कई इस तरह की हदीस आई हैं कि जो वाबी मतलब जो गुमराह लोग होते हैं, उनसे बच्चे उनके पास ना बैठो, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनके साथ उनके जनाजों में न जाओ, तो खुद भी गुमराह हो जाओगे। बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।